अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी और मेन टॉपिक है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। मेडिसिन को हमें किस रूट से अप्लाई करना है, हमारे लिए कौन सा वे इजी होगा जिससे हम पेशेंट को अच्छी तरह ट्रीट करें। ये डॉक्टर पेशेंट की नोयत को देख के डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन सा तरीका है जिससे हम इजीली और सेफ तरीके से पेशेंट का इलाज करें। तो फार्माकोलॉजी में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसका जो डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। दवाइयों को हम किस तरीके से पेशेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका सिंपल डेफिनेशन है ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन of drug path by which a drug or drug slash medicine or any substance or any other substance is taken into the body is taken into the body. This is two lines definition. You must remember BCAT and your papers. So kindly limited your answer during the examination. So this is a simple definition of route of administration of drugs. A route of administration of drugs, path by which रास्ता है वो जिसके जरिए हम मेडिसिन को, एक ड्रग और मेडिसिन और एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज हम इनटेक करते हैं, इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो आइए इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग्स में क्या होता है कि जब कोई बीमार बंदा, कोई बीमार शख्स, कोई ऐसा मरीज डॉक्टर के पास चला जाता है तो डॉक्टर उनकी नौयत को देख के उनका इलाज करता है। मसलन अगर कोई ऐसा मरीज है जो स्टेबल कंडीशन में है तो डॉक्टर के पास चला जाता है आउटडोर के अंदर, तो डॉक्टर उनको क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन ओरली, या फिर इमरजेंसी के थ्रू चला जाता है तो उनको इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर ऐसी जो है चीजें जो उनको सख्त जरूरत है ऑन दी, उनको ऑन दी सपोर्ट। तो ये इसको क्लासिफाई करते हैं कि हमारे पास सेफ पाथ कौन से हैं जिसके जरिए से हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके हैं। तो अब ये रूट्स आ गए, रूट, ठीक है। पहला है हमारा एंट्रल रूट है,
एंट्रल रूट है। दूसरा हमारा पारेंटल रूट है, पेरेंटल पेरेंटल रूट। तीसरे हमारे अदर रूट्स हैं, जिसे हम लोकल रूट्स कहते हैं, लोकल। ठीक है, अगर फर्ज करें हम यहां देखते हैं, यहां लोकल बेशक कर लिए और यहां पारेंटल और बाकी कर ले, तो अब ये है कि पार इंट्रल रूट आप हमेशा जहन में रखें कि इंट्रल रूट आप एक बॉडी बनाएं। मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये हमारा एक बॉडी है, पूरा सिस्टम है। ठीक है, अब एंट्रल रूट के बारे में बता रहे हैं कि एंट्रल रूट वो होता है जो जीआईटी के थ्रू गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू एक्ट करता है। मतलब ये जाएगा, ओरली हम एक मेडिसिन देते हैं, वो आता है यहाँ ट्रेकिया के इसके जरिए, ओसोफेगस के जरिए, स्टोमिक में, स्टोमिक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर यहाँ से पोर्टल वेंस, पोर्टल हेपाटिक वेंस के जरिए लीवर में आता है। लीवर से ये चला जाता है हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर जाके ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। तो ब्लड स्ट्रीम का काम, ब्लड का काम यही होता है कि वो आपके न्यूट्रल चीजों को, सॉरी न्यूट्रिएंट्स को, और बाकी एटीपी है, ऑक्सीजन है, बाकी मिनरल्स हैं, उनको लेके बॉडी तक पहुंचाता है ताकि सेल को तकवीत मिले, सेल जिंदा रहे, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बार बार हो। जब अब हम एक सिस्टमिक तरीके से एक मेडिसिन ओरली लेते हैं, तो वो जाके हमारे गट में जो है जज़ब होना शुरू करता है, मतलब ओसोफेगस से हमारे स्टोमिक में, स्टोमिक से हमारे गट के अंदर, गट में जाके वो जज़ब होना शुरू हो जाता है। गट के अंदर से और कुछ स्टोमिक से हमारे पोर्टल वेंस जाते हैं लीवर की तरफ। लीवर उनको जो है तोड़ना शुरू कर देता है, मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइजेशन हमेशा लीवर में होती है, तो लीवर उनको तोड़कर ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर देता है। तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए वो फिर पूरा उसके ये करके सर्कुलेशन करके फिर साइट ऑफ एक्शन पर जाता है। आगे देखें, साइट ऑफ एक्शन पर फर्ज करें यहां कोई चोट लगा है, तो हमने बाजू में कहीं चोट लगा हुआ है, कहीं डेंजर एक्सीडेंट हुआ है, तो हम जो है इंट्रामस्कुलर में इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। तो पहले ये सारा जो है वो सर्कुलेशन करके, सॉरी ओरल की बात हो रही है, हम मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये जाके साइट ऑफ एक्शन पर ब्लड के जरिए, ब्लड स्ट्रीम के जरिए साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच जाता है। किसके जरिए? थ्रू रिसेप्टर्स के जरिए। जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं वो अपनी चीज को जो है ब्लड से उठा लेते हैं और साइट ऑफ एक्शन पर लेके जाते हैं, तो वहां एक्शन करके बाकी जो चीजें हैं थोड़ी देर बाद आसा आसा एक्सक्रिएट होना शुरू, उनके जो बचा हुआ है, जो एक्शन करने के बाद जो बचा हुआ है मेडिसिन, उसमें एक्सक्रिएशन निकल भी जा रहा है बॉडी से। तो ये हमारा था ओरल रूट का, जिसे हम एंट्रल रूट कहते हैं। दूसरा हमारा है पारेंटल रूट। ओरल रूट, इसमें आता है ओरल रूट। ओरल रूट में अब कुछ चीजें और भी हैं। सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि हम कोई चीज, मेडिसिन कोई जुबान के नीचे लेते हैं, तो वो भी ओरल रूट में आता है, लेकिन उनका एक्शन सिस्टमिक नहीं होता। ठीक है, याद रखना कि उनका एक्शन सिस्टमिक नहीं होता, तो कभी कभी ये हम इनको पारेंटल में भी लिख देते हैं। ठीक है, मुंह के जरिए बेशक हम मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन उनका जो असर होता है वो सिलीबा के थ्रू ब्लड अंदर शामिल हो जाती है, वो गट में नहीं जाती। तो इसको हम पारेंटल में भी शामिल करते हैं और इसको हम ओरल में भी शामिल करते हैं।
लेकिन ओरल रूट असल वो मकसद है जो जीआईटी के थ्रू जाके गट के अंदर डिजॉल्व हो और हेपाटिक मतलब आपके लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होके ब्लड स्ट्रीम में कार्डिक में चला जाए, दिल में चला जाए और वहां से सर्कुलेट होके आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो। इसको कहते हैं ओरल रूट। ठीक है, मतलब पूरा घूम फिर के आ जाना है। इसके बाद आता है हमारा पारेंटल रूट। पारेंटल रूट में मेजर जो हमारे हैं वो है इंट्रा मस्कुलर, ठीक, इंट्रावीनस, इंट्राकार्डिक, इंट्रा वर्टिब्रल। ठीक है, ये चार मेन चीजें हैं, चार मेजर कॉर्ड्स हैं जिसको हम कहते हैं कि ये पेरेंटल रूट के हैं। पेरेंटल का मतलब ये होता है कि ये जीआईटी के थ्रू असर नहीं करेगा, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में करेगा और ये अपने टारगेट को हिट करेगा। फर्ज करें हमारे पास एक पेशेंट आता है, वो फीवर के साथ आता है, बुखार के साथ आता है, ठीक है, हम उनको जो है सिरप या पेनाडॉल देते हैं। एक ऐसा पेशेंट आता है जो हमारा बिल्कुल अनकॉन्शियस कंडीशन में है या सीवियर कंडीशन में उनको जो है तकलीफ है, तो वो क्या करेगा, इमरजेंसी में जब आता है तो हम उनको पारेंटल रूट शुरू करते हैं। पारेंटल रूट में ये होता है कि हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। फर्ज करें आप एक पेन किलर देते हैं इंट्रामस्कुलर, तो वो क्या करता है, मसल के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो मसल के थ्रू वो डिजॉल्व होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम से वो कार्डिक में शामिल होता है। फिर कार्डिक उसी को सर्कुलेट करके साइट ऑफ एक्शन पर चला जाता है। मतलब अगर आपके टांगों में कोई मसला आ रहा है, अब आपके जो है कहीं और हिस्से में कोई तकलीफ है, तो इसने ब्लड स्ट्रीम में शामिल होके फिर वहीं जाना है थ्रू रिसेप्टर जहां आपका साइट ऑफ एक्शन है। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, ये साइट ऑफ एक्शन है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि एक तो इंट्रामस्कुलर है, वो आस्ता आस्ता जो है वो सिरो उनका एक्शन है। तो दूसरा हमारा है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस को हम क्या कहते हैं, आईवी। ठीक है, इसको कहते हैं आईएम, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में इंजेक्शन लगाने से क्या होता है, रैपिड रिस्पांस आता है। रैपिड रिस्पांस का मतलब ये होता है कि जो चीज जज़ब होके हमारी मसल से वेन के अंदर जाएगा वो हम डायरेक्टली वेन में पुट कर रहे हैं ताकि वो जल्दी कार्डिक तक पहुंचे और दिल जो है उसको सब ब्लड स्ट्रीम में शामिल करे, तो ब्लड स्ट्रीम में वो साइट ऑफ एक्शन पर चला जाए। तो ये जो है हमारे लिए इजी वे है इमरजेंसी कंडीशन में या किस ऐसी कंडीशन में जहां हम कोई हाई डोज देते हैं या कोई फ्लूइड देते हैं तो ओरली हम वो फ्लूइड नहीं दे सकते, और या कोई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं, मतलब ऐसा कोई पेशेंट है वो हम आपको बताएंगे कि इनके फायदे और नुकसान, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, वो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा। हम इनको पिन करके आपको बताएंगे कि इनके ओरल रूट के क्या फायदे हैं, इंटरल रूट के क्या फायदे हैं और टॉपिकल के क्या फायदे हैं। ठीक है, ये लोकल रूट में आ जाएंगे टॉपिकल चीजें, टॉपिकल, ठीक है, और पर एनल, विजाइना, विजाइनल, ठीक है, और बाकी। ठीक है, सो दिस इज, आगे हम शुरू करते हैं। यही आपको बता रहा था कि इंट्रावीनस में हमारा रैपिड रिस्पांस होता है, विद इन 5 और 10 मिनट्स में अगर पेशेंट को रिलीफ देना चाहते हैं तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। तो ये तरीका हमारा इंट्रावीनस का इज सो इजी, जो जल्दी हम पेशेंट को रिलीव करें। ये डायरेक्टली पुट करते हैं हम ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वहां वेंस के थ्रू हमारे जो है चला जाता है दिल के अंदर, और दिल से वो सप्लाई करता है खून के अंदर। जाहिर बात है खून ने तो सर्कुलेट करना होता है बॉडी में, ठीक है, ये जो सर्कुलेशन है ये पूरी खून की सप्लाई दिल के थ्रू जाता है, हार्ट के थ्रू जाता है, पूरे जिस्म में हर एक सेल तक जाता है। तो ब्लड ने
ऑक्सीजन और जो आपका है एटीपीज हैं और बाकी मिनरल्स हैं वो तो उठा के ले जानी है, तो वो चलो कहते हैं कि मेडिसिन को भी लेके चलते हैं, उसके साइड ऑफ एक्शन पर जाके उतार देते हैं, तो दैट इज सो इजी। सो ये हमारा इंट्रावीनस का है। हम उनकी जो है एडवांटेज और एडवांटेज हम आपको आगे बताएंगे। अब तीसरा हमारा है इंट्राकार्डिक। इससे जो है वो इंजेक्शन है डायरेक्ट जो है दिल के अंदर लगाने पड़ते हैं, उनको हम इंट्राकार्डिक कहते हैं। ये आपके हार्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो जो है लगाते हैं। अगर सिवियर कंडीशन का कोई इस तरह का मामला आता है तो वो इंट्राकार्डिक इंजेक्शन लगाते हैं। और तीसरा हमारा होता है टॉपिकल। टॉपिकल सो इजी है, मतलब कोई आप देखते हैं कि कोई भी आपके जिस्म में किसी हिस्से में दर्द करने शुरू हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं यार आप ब्रोफिन जेल लगाएं या कोई ऐसा जेल लगाएं पेन किलर जिससे आपको आराम आ जाए। फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ टॉपिकल अप्लाई करते हैं, तो इसका सिस्टम एक्शन जो है वो एक मखसूस हिस्से तक होता है। फर्क करें यहाँ चोट है वहीं हम जो है कोई चोट नहीं कह सकते, जहाँ पेन हो रही है कोई मसल्स पुलिंग है या कोई ऐसी चीज या बंदा गिर गया है तो उनको जो है कोई जख्म जाहिर नजर नहीं आ रहा लेकिन पेन है, तो हम क्या करते हैं तो उनको टॉपिकल पेन किलर देते हैं या कोई ऐसी स्किन की मेडिसिन है जो स्किन पर भी हम जो है वो अप्लाई करते हैं। लोशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, लोशंस वगैरह होते हैं वो हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं, जेल करते हैं और बाकी चीजें हम टॉपिकल यूज करते हैं। उनका सिस्टमिक एक्शन नहीं होता, सिर्फ टारगेटेड एक्शन होता है, वो सिर्फ वहां तक होता है, लोकली होता है जिसे हम वो करना चाहते हैं। और दूसरा हमारा होता है इनहेलर। इनहेलर ठीक है, इनहेलर ठीक है। इनहेलर में हम जो है क्या करते हैं नेजल स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या कोई नेजल स्प्रे वगैरह कोई चीज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो लोकली हमारे जो है म्यूकोजल थिकनेस सॉरी ऐसे कोई पेशेंट आपने देखा होगा अपने घर के अंदर जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं तो हम उनको जो है कोई मेडिसिन भी देते हैं लेकिन हमको जो है जल्दी रिलीफ देने के लिए पंप वगैरह करते हैं और इनहेलर के जरिए उनको जो है रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके हार्ट सॉरी आपके लंग्स के अंदर आपके लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस होते हैं वो सुपड़े हुए होते हैं, उनका जो है रास्ता तंग होता है, तो उस रास्ते को डायलेट करने के लिए ब्रोंकस के रास्ते को डायलेट करने के लिए मतलब उनको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए ताकि ऑक्सीजन और का अखराज और बाकी गैसेस का जो है अखराज इजीली हो सके, तो हम उस तंग वाली चीज को हम खोलने के लिए हम क्या करते हैं इनहेलर का यूज करते हैं। इनहेलर का यूज करते हैं तो वो क्या करता है ब्रोंकस जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाते हैं तो फौरन रिलीफ करती है। दैट इज ए लोकल एक्शन जो हमारा लोकली वहां तक होता है। कभी कभी ये सिस्टम में हमारे ग्लूकोज जो थिकनेस होते हैं उसके जरिए जो है वो सस्टिफिकेशन भी करते हैं, लेकिन खासकर हम कहते हैं कि ये सारे लोकल होते हैं। जिस तरह सब लिंगुअल के हमने कहा था कि ये इनका कुछ हिस्सा पार इंटरल में जाता है, तो ये पर इंटरल का मतलब यही होता है कि ये कोई चीजें म्यूकोजल जो थिकनिंग होती है उसके अंदर शामिल होकर वो सस्टिफिकेशन करते हैं, लेकिन इनका जो बाकी असर है वो सारा लोकली होता है। तो ये हमारा वो था। एक होता है पर एनल। ये पर एनल हम क्यों देते हैं, रेक्टम के थ्रू देते हैं, क्यों देते हैं। फर्ज करें कोई ऐसा पेशेंट है जो ट्रामा में है और बेहोशी की हालत में अनकॉन्शियस है, तो उनको जो है हम ओरली कोई चीज दे नहीं सकते। फर्ज करें उनको कॉन्स्टिपेशन है या कोई ऐसी चीजें हैं जो बेहोशी की हालत में है, खासकर आप देखेंगे हेपेटाइटिस के ऐसे पेशेंट हैं जो लंबे लंबे बेहोश होते हैं, तो उनको जो है हम कोई खिला पिला नहीं सकते या उस कंडीशन में हम मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि मेडिसिन तो कॉन्स्टिपेशन के आपके ओरल रूट में भी होंगे तो वो सिरप में भी होंगे, लेकिन हम उनको दे नहीं सकते। वजह यही है कि वो अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं उनका अनीमा वगैरह करते हैं। तो ये कंडीशन है जिसकी वजह से हम एनल में जो है वो करते हैं अनीमा करते हैं। और बाकी भी ड्रग्स जो है एनल के थ्रू देते हैं जो लोकली असर करते हैं, वहां जो है गट को जो है सॉफ्ट करते हैं और हमारे जो कॉन्स्टिपेशन का मसला वो हल हो जाता है। तो यही तरीके हैं हमारे
ड्रग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, उसका सैंपल डेफिनेशन हम समराइज करते हैं कि route of administration of drug, path by which a medicine or any substance which is taken into the body is called route of administration of drugs. There are three major part of the route of administration of drugs. वो क्या है? एंट्रल रूट है. एंट्रल रूट वो रूट है जहां हम जो है सिस्टमिक एक्शन होता है. ठीक है. ये दोनों सिस्टमिक एक्शन में आएंगे. ठीक है. ये भी सिस्टमिक एक्शन करता है, ये भी सिस्टमिक एक्शन करता है, और ये लोकल एक्शन है. ठीक है. ये आप याद रखें. इनको आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताएंगे, उसमें आपको पूरा समझा देंगे. ठीक है. क्लासिफिकेशन में ये होता है कि ये एंट्रल रूट है, ये भी जो है सिस्टमेटिकली वो एक्शन करता है, और ये जो पर एंट्रल रूट है वो भी जो है सिस्टमिक एक्शन करता है. इसमें आता है ओरल रूट, जैसे हम कोई गोलियां वगैरह कोई चीज ऐसी या सिरप इस्तेमाल करते हैं वो पर एंट्रल रूट से करते हैं, ओरल रूट से करते हैं. और दूसरा हमारा पर एंट्रल रूट है, उसमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन और इंट्रावर्टिब्रल इंजेक्शन. अच्छा, इंट्रावर्टिब्रल मैंने आपको नहीं बताया. इंट्रावर्टिब्रल में हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट जिनका जो है आप किसी भी ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको पता चलेगा कि वर्टिब्रल हम कैसे देते हैं. हम जो है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो एनेस्थीसिया का मेडिसिन देते हैं, जिनका एक लोअर साइड है वो सुन्न हो जाता है और हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं. ये हमारा इंट्रावर्टिब्रल होता है. और इनके साथ एक इंट्रा आर्टिकुलर भी है. इंट्रा आर्टिकुलर. इंट्रा आर्टिकुलर वो मेडिसिन है जिसमें अपना ऑर्थोपेडिक के ऐसे डॉक्टर होते हैं जो जोड़ों के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, उनको जो है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहते हैं. इसके साथ एक हमारा लोकल में था इंट्रा सॉरी ऑरिकुलर रूट. ऑरिकुलर रूट भी हमारा एक लोकल रूट है जहां हम जो है एयर ड्रॉप्स या आई ड्रॉप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनका एक्शन लोकली होता है. तो ये हमारा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है. जो हमारे सैंपल डेफिनेशन एंट्रल रूट का हमारा ये होता है कि ये हमारा जीआईटी के थ्रू स्टोमिक में आता है, स्टोमिक से गट में आता है, गट से ये पोर्टल वेन के जरिए हेपाटिक लीवर तक जाता है. लीवर क्या करता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, मेटाबोलाइज करता है. वो जो छोटी छोटी जो है जिसमें मेटाबोलाइज होके ड्रग में जाना है कार्डिक के अंदर, दिल के अंदर, और दिल ने पंप करता है पूरी सप्लाई में, और वो ब्लड के थ्रू शामिल होगा मेडिसिन और चलेगा साइट ऑफ एक्शन तक, और वहां जाके अपने रिसेप्टर के थ्रू जाके एक्ट करेगा, और फिर वही उसी ड्रग की एक्सक्रिएशन होगी हमारे यूरिन के जरिए या फिर हमारे स्टूल के जरिए, वो एक्सक्रिएट होके बॉडी से एलिमिनेट होगा. वो एलिमिनेशन और एक्सक्रिएशन भी हम आपको समझा देंगे, लेकिन आज के लिए टॉपिक के लिए हमारा इतना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.